मामला चल रहा था, खासकर ये जॉब रिजर्वेशन का, और सरकार वहाँ की हैंडल नहीं कर पा रही थी। वैसे भी शेख हसीना की जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें भी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया हुआ था। तो करीब पिछले कई महीनों से इस प्रकार का तनाव का वातावरण था और इसमें बढ़ता गया। फिर वो जैसे सरकार वो हैंडल नहीं कर पाई, उसमें बहुत करीब 200-300 आदमी मर गए उसमें, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं वो। और इसलिए फिर ऐसा कितना तनावपूर्ण हो गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को मेरे ख्याल से आर्मी ने एडवाइस किया कि आप यहाँ नहीं रह सकते, आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो इसलिए वो छोड़ के चली गई। अब वो एग्जैक्टली कहाँ है मालूम नहीं है, वो तो इंडिया के एयर स्पेस में है, बट अभी कहाँ उतरेगी क्या होगा पता नहीं, अभी तक कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल सुधीर जी, अगर हम देखें तो जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में नजर आ रही है, आपको क्या लगता है क्या भविष्य बांग्लादेश का होगा? क्योंकि फिलहाल तो जो हालात हैं वो आपातकाल से कम नहीं है। आपातकालीन नहीं है, मगर अभी उनके जो आर्मी चीफ ने जो कहा है कि उन्होंने तो कहा है कि जनता से अपील की है कि आप वायलेंस मत करिए, लॉ एंड ऑर्डर दोबारा रिस्टोर करिए, इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी। और उन्होंने ये भी बता दिया है कि वो वहाँ के जो पॉलिटिकल जो पक्ष है उनके साथ उनकी चर्चा हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर इंटरिम गवर्नमेंट हो जाएगी तो खैर वो आर्मी उस पर डायरेक्ट करेगी। तो ये आर्मी, इसमें आर्मी का coup नहीं है, ये तो जनता ने किया हुआ है। तो इसलिए आर्मी हैंडल कैसे करेगी देखना पड़ेगा। मगर लगता है कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट अगर लोगों को मान्य होगी तो स्थिति दोबारा नॉर्मल हो सकती है। सुधीर जी, ये भी जानना चाहेंगे कितनी बड़ी चुनौती जो है वो सेना के सामने रहेगी? तमाम प्रदर्शनकारियों को शांत कराना है, सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है। नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में ऐसी इतनी गंभीर परिस्थिति हो गई है और कई महीनों से चल रहा है ये, और इतने वहाँ लोग मर गए हैं उसमें, तो लोगों की भावना तो बहुत ही प्रवोक हो गई है। तो इसमें आर्मी को, इन लोगों को सबको शांत करना, देश में दोबारा लॉ एंड ऑर्डर प्रस्तावित करना इतना आसान नहीं है। और वहाँ के बांग्लादेश में वैसे पॉलिटिकल सिचुएशन हमेशा ही बहुत तंग रहते हैं, बहुत टेंस रहती है। तो इसलिए ये उनके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम शेख हसीना का जिक्र कर रहे हैं, लंबा उनका कार्यकाल रहा है बांग्लादेश में, ऐसे में उनका राजनीतिक भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? आज ऐसी स्थिति आई है जब उन्हें अपना देश छोड़कर ही भागना पड़ा है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। तो 15 साल वो वहाँ की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है, भारत के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो उनके अपने वैयक्तिक दृष्टिकोण से तो बहुत ही खराब बात हो गई है ये। अब देखते हैं क्या, इतना फ्लूइड सिचुएशन है, अभी कुछ कहने का बहुत मुश्किल है अभी। सुधीर जी, ये भी जानना चाहेंगे, शेख हसीना के बेटे जो हैं वो लगातार सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए पोस्ट कर रहे हैं और सेना से अपील कर रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रित किया जाए, सरकार जो है कोई और जो इंटरफेरेंस किसी और का ना हो, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या समझ नहीं, मैं क्या कहा आपने? शेख हसीना के बेटे जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्थिति किसी भी तरह से बाहर जो है ना जाए नियंत्रण से, इसे किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, उनके बेटा का ऐसे कह रहे तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है देश में, और ज्यादा वायलेंस हो जाए तो देश में तो पूरी इंस्टेबिलिटी हो सकती है और देश की आर्थिक परिस्थिति भी बहुत गंभीर है। तो ऐसे हालात में अगर जनता ने खुद अपने को संभाला नहीं जी, और आर्मी अगर उनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाती है तो बहुत स्थिति और ही गंभीर हो सकती है और ही खराब हो सकती है।